लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। आज आदमी की स्थिति है, क्यों? संस्कार गए, सभ्यता, मर्यादा, संवेदना सब उसके हृदय से गायब हो गई। केवल आदमी का पुतला बना हुआ, जो जहां है अपने नीचे वाले को केवल दबाना, डराना। अपना पोजीशन व्यक्ति इसी बात को मानता है कि हम कितने आदमी को डरा सकते। वह अपने आप को उतना बड़ा पदाधिकारी समझता है जो जितने आदमी को ज्यादा डरा सकता। इशारे पे यार नहीं सुनेगा, पहचानता नहीं है हमको, पहचान करके क्या करे सब। लेकिन अपनी पहचान बचाने बताने के पीछे का वजह ये कि हमको पहचानो कि हमसे तुम डरो, हमारे नीचे दबे रहो। तो जिस आदमी के नीचे जितने आदमी दबे रहते हैं, डरे रहते हैं, वह आदमी अपने आप को समझता है कि कितना बड़ा है ना। आपने एक बहुत बड़े विद्वान जो चित्रकार थे, उसका नाम था पिकासो, आपने नाम सुना। बहुत बड़े चित्रकार। कहा जाता है कि एक बार वो कहीं यात्रा पर निकले, तो रास्ता में चलते 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 सड़क के किनारे खेत में उसको दिखाई दिया तितली। तो अपने अपने खेतों में चिड़िया सबको भगाने के लिए, डराने के लिए पुतला लगा देता है। किसी भी साग सब्जी फसल वाले खेत में तो पुतला को देख के चिड़िया सब कम से कम डरे, सोचे कि आदमी है। तो आदमी की तरह ही एक बांस, एक लकड़ी लगा देता है। अपने घर में जो पुराना जूता उता है उसको पहना देता है, फटा पैजामा फटा कुर्ता लगा देता है, बनाने के लिए हंडी ले लगा देता है, उसको भी मोच बनाने के लिए चूना लगा देता है। लगाता है ना। उधर बिहार प्रदेश में ज्यादा होता है। कुछ जगह पर तो लोग इतने अंधविश्वास में पड़े रहते हैं कि घर मकान नया बनाता है तो किसी की नजर न लग जाए, कोई जंतर मंतर न कर दे, अपशगुन न हो जाए, उसके लिए मकान बिल्डिंग तैयार करते करते बस पुतला वहां लटका देता। पता नहीं पुतला लटकाने से क्या उसमें नजर बढ़ता है कि बढ़ता है, तो लटकाने वाला क्या। लोग भी अजीब अजीब हैं, कोई पुतला लटका देता है, कोई नई गाड़ी खरीदा तो जूता लटका देता है। एक शिक्षक था, नया गाड़ी खरीदा, हमको बोला साहब उसको थोड़ा फूल वगैरह छीट कीजिए। मैं फूल वगैरह छीटा, शुभकामना किया कि अच्छा ढंग से गाड़ी चले। उसके बाद उन्होंने कहा साहब रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिस्टेक हो गया। मैंने कहा मिस्टेक क्या हुआ? फूल ला ही दिए हैं, जल छीट ही दिए हैं, प्रसाद चढ़ा ही दिए हैं, कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख ही दिए हैं, तो अब मिस्टेक क्या हो? उन्होंने कहा साहब एक इम्पोर्टेंट चीज छूट गए। मैंने कहा क्या? और 5 साल का पुराना जूता छूट गया, आगे में लटकाना है। मैंने कहा इतनी सुंदर गाड़ी खरीदे है, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद लाए हैं, साधु महात्मा की पूजा कर रहे हैं, गाड़ी सुंदर देखने में लगी, जूता कहाँ लगता है? मुझे आगे पोजीशन में लगता है मुंह। मैंने कहा क्यों? गाड़ी सुंदर है, कीमती, इसलिए इसके मुंह पर लटकाएंगे तो किसी की नजर नहीं लगेगी। हम कहे घर में खाली गाड़ियां सुंदर है कि और कोई सुंदर है? और कोई सुंदर है ना? बोला हाँ सुंदर तो है। मैंने कहा कौन सा? पत्नी। मैंने कहा ये जूता ले जाके वहां भी लटका देना, किसी की नजर न लग जाए। और वहां पर यदि जूता लटकाने जाएंगे तो क्या हाल होगा? तो वह जूता आपके सर पे पड़ेगा कि पीठ पे पड़ेगा, वो आप सोच। अजीब सोच है आदमी की। तो वो पुतला टंगा हुआ था, पिकासो रास्ते से गुजर रहे, उन्होंने देखा कि पुतला टंगा हुआ, पुतला क्यों टंगा हुआ है। उस खेत में जो किसान काम कर रहे थे, किसान से पूछा भैया
ये आदमी की तरह दिखता है क्या, ये कभी देखा नहीं है। तो जो खेत में किसान काम करते थे महाराज इसको पुतला कहते हैं। आदमी की तरह दिखता है तो पुतला क्यों कहते हैं? आदमी की तरह दिखता है इसीलिए पुतला कहते हैं। आदमी का पुतला। तो इसका काम क्या है? ऐसा काम है कि खेत में किसी हर वक्त तो बैठे रहेंगे नहीं, तो हमारी अनुपस्थिति में, किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में खेत में आने वाले पशु पक्षी वगैरह जो कोई भी है इसको ये डरा करके रखता है, यही इसका काम है। इसलिए इसको पुतला कहा गया। पिकासो बड़े चिंतक थे, चित्रकार थे। तो चित्रकारिता बिना विचार के तो उत्पन्न होगी नहीं, लेकिन निर्माण रचना उसी के अंदर से उत्पन्न होती जिसके अंदर कल्पना की समाहार हो। इसलिए जो काव्य शास्त्र में माना जाता है कि काव्य की रचना कौन कर सकता है? जिसके अंदर या तो प्रतिभा हो, जिसके अंदर कल्पना की शक्ति हो, या जिसके अंदर अप्रतिहत अभ्यास करने की क्षमता हो, वही व्यक्ति किसी भी चीज की रचना कर सकता है। चित्र की रचना करे, साहित्य की रचना करे, कि अच्छे संगीतज्ञ बने, कि अच्छे वक्ता बने, कि अच्छा तैराक बने, कि अच्छा क्रिकेटर बने। कोई भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है, उसके दो तीन कारण हैं, जिसमें पहला कारण तो प्रमुख होगा कि वो प्रतिभा संपन्न है, प्रेजेंट ऑफ माइंड वाले। और दूसरा कारण होगा कि यदि प्रतिभा थोड़ी बहुत कम भी है तो अभ्यास करने की उसमें इतनी क्षमता होगी, दिन रात इतना वो अभ्यास करने में तत्पर रहेगा कि हर मुकाम को वो हासिल कर सके। तो पिकासो जब इतने बड़े चित्रकार थे, निश्चित है कि प्रतिभा से संपन्न होंगे, निश्चित है कि उनके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति होगी। तो जैसे ही देखा कि पूछा उस किसान से क्या है, कहा पुतला। तो पुतला का काम क्या है? कहा लोगों की अनुपस्थिति में आने वाले पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े सब इनसे भयभीत होते हैं और इससे फसल की सुरक्षा है। पिता से तुरंत दिमाग लगा और अपने मन में थोड़ी सी कल्पना को सजे, तुरंत उसके दिमाग में एक नया चिंतन पैदा हुआ कि पुतला है, इसका काम है पशु को पक्षी को डराना। इसका मतलब है जो जितना डराता है वो आदमी तो दिखता है, लेकिन वो आदमी नहीं है, सचमुच में वो आदमी का पुतला है। यही समझना चाहिए कि आदमी वह होगा जिसके सामने आने पर कोई डरे नहीं। आदमी वह होगा जिससे प्रेम करने का मन करे, आदमी वह होगा जिससे मुस्कुराने का मन करे, आदमी वह होगा जिसको गले लगाने का मन करे, आदमी वह होगा जिसको अपना दर्द सुनाने का मन करे, आदमी वह होगा जिसके सामने अपनी पीड़ा प्रकट करने का मन करे। आदमी वह नहीं होगा जिसके सामने अपने मन की भाव को व्यक्त करने में ही डर लगे, कपकपाने में लगे, मन कपकपाने लगे, तन कपकपाने लगे। तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला वह आदमी नहीं है बल्कि आदमी का पुतला है। पिकासो का ये चीज है। एक पत्नी को अपने पति के सामने अपने मन की पीड़ा व्यक्त करने में डर लगने लगे, समझ लेना चाहिए कि पति महोदय पति नहीं है, अब क्या है वो पति का पुतला है। एक पत्नी के सामने पति को अपने मन की बात कहने में डर लगने लगे तो पत्नी का पुतला होगा, पत्नी नहीं होगी। एक बहू को यदि सास के सामने में अपने मन की बात कहने में, अपने मन के उमंग को प्रकट करने में, उल्लास को प्रकट करने में, प्रसन्नता व्यक्त करने में यदि सास से बहू को डर लगने लगे तो सास को समझना चाहिए कि हम सास के पुतला है, हम ओरिजिनल में सास नहीं है। एक सास को अपनी बहू के सामने अपने मन की भावना कुछ खाने का मन करे और बहू को बताने, बताएंगे तो पता नहीं क्या है, समझ लो कि तू बहू की भूमिका में फिट नहीं बैठी, तू बहू का पुतला बन करके आई। पिकासो का चिंतन यह है कि मनुष्य वह है जिसके अंदर प्रेम भरा, मनुष्य वह है जिसके अंदर संवेदना भरा हो, मनुष्य वह है जिसके अंदर करुणा भरा हो, मनुष्य वह है जिसको एक दूसरे को समझने की सद्भावना, एक दूसरे से जुड़ी हुई
हो, एक दूसरे को समझने की क्षमता हो, उसको मनुष्य कहा। तो मैं कह रहा था कि संस्कार से हीन जो भी मनुष्य होगा वह मनुष्य मनुष्यता से रहित होगा। इसलिए वह मनुष्यता से रहित मनुष्य जो होता है वह पशु से व जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अजर में हम लोग बात लग गया है ग्रहण आदमी को। आज के आदमी की यही स्थिति है, ग्रहण लग गया। ग्रहण लगने के कारण ही उसे जो नहीं करना पाया जीवन किसी और चीज के लिए, काम कुछ और कर। मानव का जीवन पाया था दूसरे के दर्द को बांटने के लिए, लेकिन ये मनुष्य ही आज दुनिया को सबसे ज्यादा दर्द देना शुरू किया। पूछा गया इस्लाम परंपरा में किसी संत से कि मनुष्य को इस धरती पर जन्म क्यों दिया गया। इस्लाम परंपरा के किसी विद्वान ने कहा कि इस संसार में मनुष्य को जन्म केवल एक दूसरे के दर्द को समझने के लिए दिया गया। इसका शायरी सुनिए। इस्लाम परंपरा के शायर ने कहा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। इस धरती पर इंसान को क्यों लाया गया? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए दर्रो बया कुछ कम न थे। कि भगवान के खुदा के घर में इबादत करने वालों फरिश्तों की कमी नहीं थी, बल्कि इंसान को तो इस धरती पर इसलिए पैदा किया गया क्योंकि वह सामने पड़े इंसान के दर्द को महसूस कर सके और उसके दर्द को बांटने में सहायक हो सके। इसलिए इंसान को इंसान बना करके धरती पर किया गया। एक पुत्र की भूमिका में वह अपने माता पिता के दर्द को समझ सके, इसलिए पुत्र बना करके उसको भेजा गया। एक पिता को पिता बनाकर इसलिए भेजा गया क्योंकि वह सामने जब छोटे छोटे बच्चे जन्म ले, जिसकी पीड़ा को कोई समझ न सके, जिसकी संवेदना भावना को कोई समझ न सके, तो आप पिता के रूप में उस बच्चे के मन के कोमल भाव को समझ सके, इसलिए आपको पिता बना करके भेजा। एक बच्चे के मन की ममता, स्नेह, समर्पण की चाह को एक माँ पहचान ले, इसलिए ममता से भर करके माँ को धरती पे भेजा। केवल एक इंसान से इंसान का संवेदनात्मक संबंध है, और जिसके हृदय की संवेदना मर गई, जिसके हृदय की इंसानियत मर गई, जिसके हृदय की करुणा मर गई, वह केवल इंसान के खोल में होगा, वह इंसान नहीं हो सकता। मूल रूप से यह समझिए कि आज आदमी की बुद्धि में ऐसा ग्रहण लग गया है कि वह मनुष्य जीवन को, जिस संवेदना को, जिस संस्कार को समेटने के लिए जिसके लिए वो मनुष्य बना है, वह काम वो कर नहीं रहा। लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। परिणाम घर जले क्या जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन आदमी को। आज एक आध आदमी जले तो बात समझ में आती कि दो चार आदमी मिल के कफन भी दे, लेकिन हालात ऐसी है, हर जले कौन कहे, पूरी बस्तियां जल गई। जितने मनुष्य हैं एक दूसरे के सुख से, एक दूसरे के सम्मान से, एक दूसरे की उन्नति से, एक दूसरे की तरक्की से, एक दूसरे की सुविधा से जल करके खाक हो। लग गया है ग्रहण आदमी को, आदमी से जलन आदमी को। घर जले क्या जले बस्तियां भी, कौन देगा कफन याद। परिणाम क्या है आज भी समाज में? आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। सवाल करेंगे आप, अंधे हो गए हैं कि आदमी के शहर में आपको आदमी ढूंढना पड़ रहा है? उत्तर होगा, अंधे हम नहीं हुए, अंधे दार्शनिक नहीं हुए, बल्कि आदमी के शहर में जो आदमी ढूंढने की जरूरत पड़ रही है उसका वजह सुनिए। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। क्यों? आदमी के शहर में ही, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में
मैं ढूंढता हूँ आदमी। एक दूसरे के सम्मान को समझने वाला, एक दूसरे की संवेदना को समझने वाला, एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाला हजारों में आदमी को ढूंढेंगे कि दो चार मिले। सब नहीं मिले, सब केवल आपकी पीड़ा का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए महर्षि चाणक्य ने कहा कि यदि अपने मन की पीड़ा किसी को कहो तो थोड़ा सावधान होकर के कहना। जब यदि तुम्हारे हृदय में किसी पीड़ा का, किसी दर्द का घाव है और उस घाव को लेकर के हर एक घर में अपने दर्द को सुनाने जाओगे तो दुनिया के हर एक घरों में महलम पट्टी तो कम मिलती है, लेकिन दुनिया के हर एक घरों में नमक का पैकेट जरूर मिलता है। जिसके पास अपना दर्द दिखाने जाओगे ना, महलम कम लगाए, बदले में क्या करेगा? जरा बोल दीजिए, आप समझ गए। क्योंकि महलम सबके घर में नहीं होता है ना। नमक एक ऐसा चीज है जो सबके घर में होता है ना। तो घाव दिखाने जब जाएंगे तो महलम मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नमक जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? इसलिए रहीम कवि का चिंतन है कि रही मन निज मन की व्यथा। अपने मन की पीड़ा, अपने मन के कष्ट, अपने मन के दर्द को हर जगह मत सुनाया। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। दबा करके क्यों भाई? सुन इठलई हैं लोग सब, जिनको सुनाओगे तो तुम्हारे दर्द में सहभागी नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारे दर्द में रस ले लेकर के और दूसरे को सुनाएगा। सुन इठलई हैं लोग सब, बाटन लिन्ना को। आपके दर्द को बांटने वाले बहुत कम मिलेंगे। आपके दर्द को कुरेद करके, उसे खुरच करके, इस भाव को, उस पीड़ा को बढ़ाने वाले लोग और जाते। इसलिए हर जगह अपनी पीड़ा सुनाना भी नहीं चाहिए, हर जगह अपने दर्द का बयान नहीं कर। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में आज आदमी को ढूंढना पड़ रहा है। आज आदमी की भीड़ है, आज रिश्तों की भीड़ है, संबंधों की भीड़ है, फिर भी आदमी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि इंसान के खोल में वो है, लेकिन खोल से जो इंसानियत की संवेदना होनी चाहिए, जो दर्द को अनुभव करने की भावना होनी चाहिए, जो एक दूसरे की पीड़ा को समझने की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करने का जो संस्कार होना चाहिए, वो संस्कार आज खत्म हो गया है, मर गया है। आज माता पिता लोग बनते भी है तो नाम के माता पिता। आज पति बनता है तो लोग नाम का पति बनता है। राम के जैसा पति और सीता के जैसा पत्नी खोजेगा क्या तो मिलेगा? कितना प्रतिशत मिलेगा? नहीं मिलेगा। वसुदेव के जैसा पति और देवकी के जैसा पत्नी खोजे, कितना प्रतिशत मिलेगा? दशरथ के जैसा पति और कौशल्या के जैसा पत्नी खोजे, कितना प्रतिशत मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलता। हर जगह केवल अधिकार 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 की बात कर। सम्मान, संस्कार, रिश्ते, उम्र, इसका प्रभाव या परवाह कोई नहीं करता। तो जिसके कारण से होता क्या है कि रिश्तों की डोर में बंध करके भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन एक दूसरे से जो रस मिलना चाहिए, एक दूसरे से जो आनंद मिलना चाहिए, एक दूसरे के बीच में हंसते खिलखिलाते जो स्वर्ग का वातावरण अनुभव होना चाहिए, वो वातावरण का अनुभव नहीं है। आज पति और पत्नी के बीच से भी जो स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए, स्वर्ग का सुख खत्म है। आज बच्चों से जो सुख मिलना चाहिए, स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए, वो खत्म हो गया। सबको लगता है कि हम एक दूसरे का बोझा उठाए ढोई चले जाए। पति लोग एकांत में बैठ कर जाते हैं, फिर लगाना है जब से हुई है, बोल दीजिए बढ़िया से। आप क्यों बोले? ये हम लोगों का मामला नहीं है, ये उधर वाला का मामला। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ,
आफत गले पड़ी है तो भी हम ही कह दें। उसको निभा रहा है। इसी फॉर्मूले के तहत हर एक रिश्ते को हर कोई जीना। सबको लगता है कि हम एक दूसरे के बोझा बने हुए हैं, सबको लगता है हमारे ऊपर दूसरा कोई बोझा बना है। इसलिए बड़ा सुंदर फिल्म का गाना एक समय में चला होगा, जो शायद सब लोग जानते होंगे, कभी कभी गुनगुनाते भी होंगे। गाना कौन सा है? जिंदगी की राहों में, सुने गाना, सुना दूं? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी के सफर में एक दूसरे को गम बांटने वाला हम सफर चाहिए था, लेकिन हम सफर तो मिले, लेकिन उस ट्रेन की पटरी के तरह मिले, जो चलेंगे तो जीवन भर साथ साथ, लेकिन दिल से दिल कभी मिलता नहीं, मिलेगा। ट्रेन की पटरी को देखें चलते हुए, पटरियां चलती नहीं है, पटरियां तो स्थिर रहती है, लेकिन वह पटरी चाहे जहां से जहां तक पहुंच जाए, रायपुर से एकदम नागपुर तक पहुंच, मुंबई तक पहुंचे, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा। ट्रेन की जो दो पटरियां होती है, चलती हमेशा साथ साथ। ऐसा नहीं कि एक पटरी दाएं एक पटरी बाएं, या एक पटरी 10 कदम आगे एक पटरी 10 कदम पीछे, ऐसा नहीं है। तो पटरियां चलती हमेशा साथ साथ है, जहां से शुरू होती है और जहां पर अंत होती है, दोनों पटरियां एक साथ चलती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों का मुलाकात कभी नहीं होती, दोनों पटरियां कभी नहीं मिली। आज के संबंधों की जो स्थिति है, या वो कोई भी संबंध हो, उन संबंधों की स्थिति यही है कि साथ साथ रहना होता है, साथ साथ खाना होता है, साथ साथ सोना होता है, साथ साथ जीना होता है, साथ साथ हर काम होता है, लेकिन दोनों का दिल, दोनों का मन, दोनों का विचार, दोनों का दिमाग, दोनों की संवेदना एक दूसरे से मिल नहीं पाती। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की। भीड़ केवल कयामत की आफत देने वाला, आफत घटाने वाला नहीं है। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। गाना लिखने वाला शायद वो सत्संगी होगा, बड़ा अनुभव किया होगा। वो बड़ा सुंदर से पंक्ति खींचा है वो। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। यहाँ इसका अभिप्राय क्या है? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, मतलब एक मनुष्य अपने जीवन के इस सुख को प्राप्त करने के लिए, सुकून को प्राप्त करने के लिए, चिल को प्राप्त करने के लिए एक साथ अनेक रिश्तों को खड़ा, बेटा बेटी, पति पत्नी, साला सरहद ननद भजाई सास बहू, पता नहीं कितना भी, तो अलग अलग संबंध, अलग अलग रिश्ते जो आपने खड़ा किया, ये सब आईना ही तो है। सब आईना में आप सुख की तलाश करें, इधर से नहीं मिले थोड़ा उधर से मिल जाए, उधर से नहीं मिला तो थोड़ा उधर से मिले, यही चाहते हैं। एक मनुष्य एक दोस्त क्यों बनाते हैं? मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि एक मनुष्य दर दर इसलिए भटकता है, जैसे एक कुत्ते को देखो कि यदि उसे एक दरवाजे पर उसका पेट नहीं भरता हो, तभी वह 10 दरवाजे की तरफ मुंह को लेकर के जाता है। पता है ना, प्रेमचंद का कोई उपन्यास याद नहीं है मुझे अभी, उसमें उस पंक्ति को मैं पढ़ा था कि एक कुत्ते तभी 10 दरवाजे पर जा करके भौंकता है, जब उसे अपने एक दरवाजे पर एक मालिक से उसका पेट नहीं भरता। उसी तरह से एक मनुष्य सुख की कामना पाले, हर एक जगह पर जा जा करके सुख की तलाश तभी करता है जब एक जगह उसको उस सुख की पूर्णानुभूति नहीं होती, तो स्व ऐना खड़ा कर लेता है। ये दोस्त, ये रिश्ता, ये पान खाने वाला दोस्त, ये चाय पीने वाला दोस्त, चाय पान से ये संतोष में होगा, दारू पीने वाला दोस्त, वो बनाता है कि 4 मिनट तो सही, आधा घंटा भी सही, थोड़ा चखना मखना खाते खाते एंजॉय हो जाए, दुख को भुला सकते, इसी कोशिश में तलाश करता है रिश्तों का आईना खड़ा हो। लेकिन रिश्तों का आईना खड़ा होने के बावजूद ये होता क्या?
फिल्म का गाना है, लेकिन सूत्र इसमें बड़ा गहरा छिपा है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग गम उड़ेले हैं, भीड़ है कयामत की, पुतला वाला है, भीड़ तो होगी, संवेदना मरी है, संस्कार मरा हुआ, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में रंग गम के मेले हैं। हर आदमी जो जिंदगी के सफर में, जिंदगी की राह में चल रहा है, उसको जो सुकून मिलना चाहिए परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, पति से, माता से, पिता से, तो सुकून नहीं मिल पा रहा है। इसका सिर्फ एक वजह है कि जिस संस्कार के कारण, जिस गुण के कारण वह मनुष्य कहलाता है, उस गुण से ही आज वह वंचित हो गया। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, तू बड़ा नहीं है, तेरा गुण बड़ा है। यदि मनुष्यता का गुण तू अपने अंदर भर ले, संवेदना और संस्कार का गुण अपने अंदर भर ले, शील और सदाचार का गुण अपने अंदर भर ले, फिर एक मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता आती है कि पूरी दुनिया को समेट करके वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे सकता है। एक गांधी के अंदर इतनी क्षमता है कि गुजरात की धरती पर जन्म लेकर के पूरे भारत के तो राष्ट्रपिता बने ही बने। भारत के बाहर भी धरती के किसी कोने में जाइए आप, महात्मा गांधी का नाम आदमी उटपटांग तरीके से लेता है कि श्रद्धा के साथ लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके सामने में देश की सीमा का कोई मतलब नहीं, उसके सामने में देश तो भारत कोई राष्ट्र नहीं है, उसके सामने में विश्व एक राष्ट्र है, उसके सामने में छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, बंगाल और कुछ नहीं है, उसके सामने में पूरी धरा और पूरी धरा के मनुष्य उसके अपने परिवार है। गांधी के सामने जब भी कोई व्यक्ति आता है, वो हर एक नए व्यक्ति को भी लगता है कि गांधी जी उसके अपने हैं। उनकी समस्या में भले कोई खड़ा हो कि ना खड़ा हो, लेकिन यदि किसी पीड़ित मानवता को, किसी तरफ से मानवता को देखेंगे गांधी जी, तो चाहे वो धरती का कोई भी कोना होगा, गांधी उठ करके खड़ा होगा। इसलिए गांधी उनकी धरती का पिता। तो एक मनुष्य यदि अपने अंदर मनुष्यता के गुण को भर ले, तो फिर वो गांधी हो जाए। एक मनुष्य यदि अपने अंदर संवेदना को, संस्कार को और मनुष्यता को भर ले, तो वही कबीर हो जाता है। एक मनुष्य अपने अंदर मनुष्यता के गुण को भर ले, संवेदना को भर ले, शील को भर ले, सदाचार को भर ले, संस्कार को भर ले और अपने हृदय को इतना विशाल कर दे, वो पूरे धरती के भगवान बुद्ध बन जाते हैं, भगवान महावीर बन जाते हैं, गुरु नानक बन जाते हैं। राम ही राम बने तो क्यों बने भाई? आदमी से लेकर के पशु पक्षी गिलहरी तक को अपना लिया, तब न भगवान बने। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान बनने के लिए भी आपको संवेदना का विकास करना, इतना संवेदना का विकास करना होगा कि आदमी की बात छोड़ो, पशु भी आपकी बाहों में आकर के झूमने लगे, पक्षी भी आपके पास आकर के घूमने लगे। ऐसा नहीं कि पक्षी आने से डरे कि जाएंगे तो ये तो भुजिया बना के खा जाएगा। यदि ऐसी भावना एक पशु के, पक्षी के मन में हो रहा है, तो समझो कि आप इंसान बनने के काबिल नहीं, तो भगवान क्या करें। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है, तो इसके पीछे का भी वजह यही, कल भी मैंने कहा था कि पत्थर वाले होने के कारण भगवान नहीं है, हृदय में करुणा का विकास करने के कारण, संवेदना का विकास करने के कारण, मानवीय संस्कारों के विकास करने के कारण वो देवों के देव महादेव। सोचिए कि उनके परिवार में, घर में कितने प्रेम का वातावरण छाया हुआ होगा कि उनके प्रेम की खुशबू से उनके समीप रहने वाले जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी मानवेतर प्राणी हैं,
उस पर भी उनके प्रेम के संस्कार का प्रभाव ऐसा पड़ गया, दो विरोधी चीज रहने के बावजूद भी, नेचर से, प्रकृति से एक दूसरे के विपरीत रहने के बावजूद भी प्रेम के सागर में हिलोरे थे। ऐसी इसका उदाहरण, शिव जी के पास जो सवारी है, तो सवारी कौन सी? स्कॉर्पियो की फॉर्च्यूनर, क्या है? नंदी बैल, सब तो जान रहे हैं। माता पार्वती के पास जो सवारी है वो कौन सी है? शेर की। उनके दो पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश। कार्तिक की सवारी क्या है? इधर बोल रहा गरुड़। मयूर है, गरुड़ तो विष्णु जी की सवारी, मयूर है। और गणेश जी की सवारी में तो सब जाते हैं, स्कूटरी है क्या? चूहा है। वो 24 में होगा चूहा। गणेश जी बेचारा कभी ट्राई नहीं किया होगा। मेरे समझ से यदि ट्राई के लिए भी कभी रोड पे निकालते तो एक बार धरते धरते उसके सवारी की चटनी बन जाती। खैर जो भी है, प्रचलित है कि गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। अब गणेश, ये शंकर जी के गले में जो माला है वो किस चीज का है? सांप का, नाग। अब इसमें कितनी संख्या हो गई? एक बैल, एक बाघ, एक मयूर, एक चूहा, और शिव जी के गले का जो हार है वो नाग है। ये 5 चीज। इसके अंदर मानव वाला बुद्धि नहीं है, बुद्धि है पांचों में से किसी के अंदर एक मनुष्य वाला बुद्धि नहीं, विकसित बुद्धि नहीं। लेकिन विकसित बुद्धि न होने के बावजूद भी, मानवेतर प्राणी होने के बावजूद, सोचिए शिव जी ने, पार्वती जी ने, गणेश जी ने, कार्तिक जी ने आपस का रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे के हृदय से हृदय के तार को जोड़ करके रखना, एक दूसरे के संवेदना, करुणा और प्रेम को समझना, यह कितना व्यापक स्तर पर रहा होगा कि उसकी छाया में रह करके सांप और चूहा एक दूसरे के समर्थक हैं कि विरोधी? दोनों कांग्रेस बीजेपी है कि नहीं है? एक दूसरे के विपक्षी है। सांप इस ताक में रहता है कि चूहा कब आवे मुंह में उसको लपेट करके अंदर भोजन कर ले, पता है नहीं? तो सांप का आहार है चूहा। बाघ बैल वहां पर है, बाघ और बैल एक दूसरे के समर्थक है कि विरोधी है? विरोधी। मयूर और सांप एक दूसरे के समर्थक है कि विरोधी? विरोधी। लेकिन जितने वहां पर इकट्ठे प्राणी हैं वह सब एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन एक दूसरे के विरोधी रहने के बावजूद भी भगवान शिव के ठहरने का जो निवास स्थान है तो आप लोगों को पता ही कि आप किसी का बिल्डिंग तो था नहीं कि एक कमरे में उधर बैल को, उसमें बाघ को, उसमें मजदूर को अलग अलग रहने के लिए देता, ऐसा नहीं मिलता। पहाड़ के गुफा में रहते थे, पहाड़ पर रहते थे तो किसी तरह से तो गुफा बनाया होगा। एक गुफा के अंदर अपने परिवार के सभी सदस्य रहते होंगे, अब दूसरे गुफा के अंदर में अपना जो सवारी सब स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है उसको रखते। तो एक कमरे में उन लोगों का, उन महापुरुषों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता होगा, कितनी करुणा के साथ, कितने सम्मान के साथ, कितने प्रेम के साथ, कितने आदर और संवेदना के साथ, इसकी कल्पना कीजिए। क्योंकि फल को देख करके बीज का अनुमान लगाया जाए। नीति कहती है खंडहर को देखकर इमारत कैसी होगी इसका अनुमान लगाना यह दार्शनिक का काम, चिंतक का काम है। विचारवान वही होता है जो खंडहर को देख करके पता कर ले कि इमारत अपने जमाने में कैसा हो। यदि आपको बाघ में, बैल में नफरत के बजाय प्रेम दिखाई दे रहा है, यदि आपको मयूर में और सांप में
नफरत के बजाय प्रेम दिखाई दे रहा है। यदि आपको सांप और चूहा जो प्रकृति से एक दूसरे के विरोधी है या यूं कहें कि एक दूसरे के आहार है, उसके बावजूद भी आपस में वो प्रेम से रहता हुआ दिखाई देता है, कभी किसी पर प्रहार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे उस इमारत की कल्पना कीजिए कि भगवान शिव का गुजर बसर कैसा। तो देवों के देव महादेव ऐसे नहीं कहलाए ना। लेकिन हम लोगों ने जो हमको जो लेना चाहिए अपनी संस्कृति से वो ले तो रहे नहीं। हम लेंगे शिव जी को देखेंगे तो क्या लेंगे, पाभर भांग पिलाएदार, चीलम लेंगे, गांजा लेंगे, एकदम तन में भस्म रमा कर, और कभी घूम गए नहीं, हालत मत पूछ। कुछ चीजें तो अच्छा लगा देखते हैं, लेकिन कुछ चीज को ऐसा देखिए जो मन ये सोच रहा था कि ये चीज न ही देखते तो ज्यादा बेहतर। सच बोल रहा है, कुछ चीज अच्छा लगा कि जीवन का ये पहला अनुभव है कि नहीं, ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर इतनी संस्कृतियां, इतनी सभ्यता, इतने लोग अलग अलग जगहों से एक जगह आपको देखने का मौका मिलता है, हर एक प्रकार के वातावरण से अवगत होने का मौका मिलता है। इसलिए मौका लगे, अवसर लगे तो ऐसे जगहों पर जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसा लगा, वो बताइए कितना गजब है कि हमारी संस्कृति कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान है ना, धर्म प्रधान देश है। कृषि और ऋषि दोनों की प्रधानता है यहाँ। यहाँ पर कोई चोर उचक्का भी यदि साधु का वेश पहन ले, जरा टीका लगा ले, जटा बढ़ा ले, तो इसका क्या है खोजबीन बाद में होगा। पहले हजारों लोग उसके चरण पे माथा रगड़ के प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा। ये संस्कृति का प्रभाव है। हमारी संस्कृति इतनी महान है, महात्माओं के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति इतना आदर भाव है कि नकली भी यदि ये देश को धारण कर ले तो असली के बराबर वो दर्जा पाएगा। पता है ना, उस जगह पर गए, कौन मत मानता है, कौन पूजा करता है, कौन पाठ करता है, वो तो अलग विषय है। लेकिन किसी भी मत को माने, कोई भी पूजा करे, कोई भी पाठ करे, किसी भी सिद्धांत को माने, लेकिन साधु का जो एक आदर्श है, उस आदर्श में सबको जीना चाहिए, उस मर्यादा में सबको जीना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने करे, बंदगी करो विवेक की, देश धरे सब कोई, सोई बंदगी वही जानी दे जहां शब्द विवेक न हो। देश दख मत भूलिए, साहब कहते देश को देख करके मत भूले, क्योंकि इस देश में बहुत सारे बगला भगत भी घुमा करते। उस चीज को मैंने देखा वहां, साधु देश के प्रति इतनी मर्यादा था। बोलना नहीं चाहिए, अपने घर की बुराई कोई नहीं करता, लेकिन सिखाना भी है तो ये तो अपने परिवार की भी चर्चा करना ही पड़ेगा। क्या देखा कि हमको, चूंकि भीड़ वहां बहुत ज्यादा थी, तो जिस शिविर में हम ठहरे थे वहां के साधु, उन्होंने कहा साहब कुछ घूमना चाहते हैं? मैंने कहा कि घूमना चाहते, स्कॉर्पियो तो जाएगी नहीं इस भीड़ में। मैंने कहा तब मैं मोटरसाइकिल से आपको घुमा सकता हूं। निकाला हूँ मोटरसाइकिल और बैठाया मुझे, जो जो प्रमुख प्रमुख स्थान था तो देखने के लायक, उन उन जगहों पर ले जाकर 3-4 घंटा में मुझे घुमा। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अच्छे अच्छे जगह पर। लेकिन उसी क्रम में जो रास्ता से गुजरते थे, तो जिनको वीआईपी कल्चर के तहत मिला होगा, गाड़ी पर चलने की, गाड़ी पे जा रहे हैं, दोनों तरफ जनता की भीड़ थी, आम जनता जो श्रद्धा लेकर के गया, साधु के प्रति, संत के प्रति। आम जनता जो श्रद्धा के कारण ही गया है, नहीं तो 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है। क्यों जाएंगे, नहाने के लिए और कहीं पानी नहीं मिलता है। वहां तो श्रद्धा भावना के साथ लोग, लेकिन वहां जाने के बाद भी देखा मैंने क्या, उस साधु कहलाने वाले लोग 5 ठो 6 ठो गाड़ी में बैठा हुआ, स्कॉर्पियो या और कोई गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा जटा, तिलक, माला एकदम ठीक नहीं हो सके जितना माला पहना हुआ, सामने से जा रहा है,
और अगल बगल में चलते हुए लोग वो देखता है तो शीशा खोल करके मुंह में सिगरेट लेता है और सिगरेट से ऐसा ऐसा स्टाइल मारता है कि रजनीकांत फेल करता है। क्या करने लगे, सच बोल रहा है। देख करके हैरानी हुई कि बताइए, इनको देखने वाले जितने लोग देखते होंगे उससे उसकी आस्था बन जाएगी कि आस्था बिगड़ जाएगी? हाँ? बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? उसके मन में पहली बार लगेगा कि साधु का मतलब यह भी होता है कि मां बहन लगा करके कोई किसी को गाली दे रहा है, जरा सा कोई बात कर इतना फर्क है, शीशा लेके तोड़ता है, मारे के दिमाग पर गांजा धोक रहा, सिगरेट धोक रहा। मतलब ऐसा ऐसा अद्भुत चीज मतलब बड़ा विचित्र है। कहने का मतलब पूछो उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहेंगे हम तो शंकर जी के चेला हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे तो ये शिव जी का प्रसाद। अरे भैया, तुमको शिव जी से यदि लेने के लिए भी मिला तो खाली गंजे लेने के लिए मिला? शिव जी से लेना हो, शिव से करुणा ले लो ना। शिव जी से लेना हो तो त्याग ले लो। हमें रहने के लिए कुछ मिले न मिले, यदि हमारे पास सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य को दुनिया के लिए लुटा दें। यह प्रेरणा लेना हो तो भगवान शिव से ले लो। ये शिव से प्रेरणा लेने, निरहंकारी बनकर के कैसे जीना चाहिए, जिसका रक्षक कोई न हो, जिसका कोई नहीं नाथ होता कहता, उसका कौन होता है? भोलेनाथ। तो जिसका कोई नाथ न हो, जिसको कोई सहारा देने वाला न हो, जिसको कोई सम्मान देने वाला नहीं हो, जिसको सफलता की ओर कोई बढ़ाने वाला ना हो, उन अनाथों का नाथ बन जाने की क्षमता अपने अंदर में पैदा कर लो। यह प्रेरणा यदि शिव से ले सको तो यह प्रेरणा शिव से लेना चाहिए। तो देवों के देव महादेव इसलिए नहीं है कि गले में नाग लटकाए गए, वो देवों के देव महादेव इसलिए है क्योंकि हृदय उनका करुणा से भरा, मानवीय गुणों से, सद्गुणों से, सदाचारों से, शीलों से, संस्कारों से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। इस प्रेम का गंगा का प्रवाह निकलने से स्वर्ग धरा पर आवे कि न आवे, लेकिन शिव के हृदय में जो करुणा और प्रेम की संस्कार, प्रेम का संवेदना भरा हुआ है, उसके प्रवाह से इस धरती पर निश्चित ही स्वर्ग आ जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं। गंगा आपके मन के तापों को दूर कर सके कि न कर सके, ये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन शिव के हृदय से जो करुणा की गंगा प्रवाहित होती है, शिव के हृदय से जो प्रेम और संवेदना की गंगा प्रवाहित होती है, वह गंगा यदि आपके हृदय तक पहुंच जाए तो आपके जीवन का ताप संताप सब दूर हो सकता है, सारा कष्ट मुक्त हो सकता है, ये गारंटी दी जा सकती। उस प्रेम को अपने तक पहुंचने दी। तो कहने का ये मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण प्रेम के पुजारी थे, इसलिए वो भगवान कहलाए। शिव करुणा के पुजारी थे, इसलिए वो भगवान कहलाए। तो दुनिया के जो भी महामानव हुए, वो अपने अंदर के छिपे हुए गुणों का विकास करने के, जिसको कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, आपके हमारे सबके अंदर में वह गुण की संपदा, संस्कार की संपदा दे करके आपको हमको सबको भेजा गया। आपका हमारा कर्तव्य है उस संस्कार को मिटने मत दीजिए, उस संस्कार को घटने भी मत दीजिए, बल्कि जहां तक हो सके उस संस्कार की सुरक्षा कीजिए और उसके संवर्धन का निरंतर प्रयास कीजिए। यह संस्कार विकसित हो सके और इतना विकसित हो सके कि हम इंसान बन करके तो जन्म लिए और उसको विकसित करते 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 हम भगवान बन सके। कहा गया है, भजन आप लोग बराबर सुनते होंगे, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम मत बन कर मत रहो। यह अपनी इंसानियत को संभालना, पहला कोशिश तो हमारा होना चाहिए कि हम किसी का भला कर सकें। यह इंसानियत है, यही मानवता है। लेकिन विचारक कहते हैं कि पहले यदि भला न कर सकते हो तो इतना रहम करना दुनिया के ऊपर
किसी का बुरा मत करो। पहला कोशिश यह करना कि किसी के रास्ते का, किसी के मार्ग का फूल बन जाना। और कदाचित यदि फूल बनने का सामर्थ्य न हो तो इतनी दया जरूर करना इस दुनिया पर कि किसी की राह का कांटा मत बन। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। इसी भजन में कड़ी है, हम इंसान बन करके आए हैं, हमारा दायित्व है कि हम भगवान बने। भगवान को प्राप्त न करें, भगवान बने। प्राप्त करना एक अलग चीज है। किसी को प्राप्त करके क्या करेंगे? प्राप्त हुआ जो भी चीज होगा वो छूट जाएगा। और जो चीज आप बनेंगे वो छूटेगा नहीं, क्योंकि जो बनता है, जो होता है वह स्वरूप होता है, जो मिलता है वह रूप होता है। रूप हमेशा छूटता है और स्वरूप कभी नहीं छूटता, क्योंकि स्वरूप वह रूप खुद का ही रूप है, तो वह अलग कैसे, खुद से अलग कैसे होगा? जो स्व का ही रूप हो वह स्व से अलग कैसे हो सकता है? इसलिए माता सबरी और श्री राम जब आमने सामने हुए थे, यहाँ पर रूप और स्वरूप की थोड़ी चर्चा कर, यही निर्गुण और सगुण का भेद है। यही सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में और अन्य महात्माओं के दर्शन में भेद है कि अन्य महात्मा, अन्य मार्गी लोग कहते हैं कि रूप ही हमारा परम परात्पर्य है, कि भगवान का रूप सामने में आ जाए काफी है। कबीर साहब कहते नहीं, मैं उसको काफी नहीं मानता। जब तक अपना स्वरूप आपके सामने में प्रकट न हो तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह कबीर साहब का कहना। और घुमा फिरा करके कदाचित उसी बात को सब लोग स्वीकार करते, जिन्हें लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुनवाद के प्रचारक हैं, अयोध्यापति श्री राम जी के पास सबको ले जाना चाहते हैं, उनकी भक्ति करवाना चाहते हैं। उस व्यक्ति को श्री राम जी के दर्शन की गहराई में थोड़ा सा डूबना चाहिए, गोस्वामी जी के दर्शन में की गहराई में थोड़ा सा डूबना चाहिए, तो पता चलेगा कि घूमते फिरते गोस्वामी तुलसीदास जी को भी कबीर साहब का अनुगामी होना पड़ता है। कैसे? तो एक प्रसंग से स्मरण कीजिए। इन्हें लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख करके केवल राम का प्रचार, अयोध्यापति राम का प्रचार किए हैं। उनको इस पंक्ति से समझ में आएगी कि अयोध्यापति राम जी का प्रचार करते 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 अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर के राम के पास पहुंचते हैं, जो अयोध्या में नहीं निवास करते बल्कि सबके घट घट में निवास करते हैं। कैसे? संजोग की बात है कि रामचरितमानस के अंतर्गत इस प्रसंग को जो लिखा गया है, सबरी के सामने में श्री राम जी खड़े, श्री राम जी उपदेश कर रहे हैं मध्वा भक्ति, माता सबरी उसको सुन रहे। हालांकि वाल्मीकि रामायण में प्रसंग नहीं, गोस्वामी जी कुछ अच्छा सोच के ही लाए होंगे, क्या सोचे होंगे तो गोस्वामी जी जाने। ये प्रसंग उसमें अपने मन से डाले होंगे। तो गोस्वामी जी राम जी और मैया सबरी को खड़ा कर, माता सबरी को श्रोता और श्री राम जी को वक्ता बना। लेखक को इतनी आजादी होती है कि कुछ का कुछ कर सकते, जहां न जाए रवि वहां जाए रवि, कल्पना से कुछ भी तैयार करते। तो गोस्वामी जी राम जी को खड़ा किए, सबरी जी को खड़ा किए और श्री राम जी के माध्यम से मैया सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश है, जिसमें प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रतिनम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट परिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पथगम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल सब विधि छल ही न, मम भरोस ही हरस न दीन। कबीर साहब वाला भक्ति है कि सगुन वाला भक्ति? पूरी पूरी भक्ति का पैराग्राफ ये कबीर साहब की भक्ति से एकदम मेल। सगुनवादी कहता है मंदिर जाओ और कबीर साहब कहते संत के पास। और राम जी के यहाँ जो से कहलवाया गया कि भक्ति कहाँ करे थे, राम जी मंदिर भेज रहे हैं कि सत्संग में? प्रथम भगति मंदिर की सत्संग, वो रास्ता है
पंडित जी कहता मंदिर, संत लोग कहते सत्संग। राम जी को गोस्वामी जी बीच में खड़ा करवाए कि आप जजमेंट कीजिए। बीच में खड़ा होकर के राम जी से पूछा रहा, प्रथम भक्ति किधर, मंदिर की तरफ किधर पंडाल में? राम जी क्या कहते, प्रथम भगति। बड़ा गजब है, राम जी का खटिया खड़ा। राम जी का नहीं तो जज है, गोस्वामी जी का खटिया खड़ा। हालांकि इसमें किसी दूसरे का योगदान नहीं, गोस्वामी जी ने खुद ये मामला चलाया है। तो प्रथम भगति संतन करी संगा, ये दर्शन तो कबीर साहब का नहीं है जी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, ओ ये तेरो बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई